जय श्री वेंकटेश्वर स्वामी। राइट सिलेक्शन ऑफ कलर्स, ये आपको जिंदगी की बुलंदियों पर भी पहुंचा सकता है या फिर आपको बिल्कुल एक बहुत गहरे गड्ढे में भी डाल सकता है। कलर्स का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। हालांकि हमारी लाइफ में मैं तो कहना चाहूंगा कि सभी रंग हों, बट इन वस्त्रों के ऊपर, इन कपड़ों के ऊपर जब हमारा सिलेक्शन होता है हमारे बर्थ डेट के अकॉर्डिंग, तो हमें ये चुनाव बहुत सोच समझ के करना चाहिए। क्योंकि हर रूलिंग जो ड्राइविंग नंबर है, जो ड्राइवर नंबर है, उसका अपना एक कलर है और उसके कुछ एनिमीज भी हैं। अगर आप उस नंबर के एनिमीज का कलर पहनोगे तो इट मींस आपको सक्सेस पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसका मतलब मैं आपको ऐसे किसी दुविधा में नहीं डालना चाहता कि आप इन कलर्स को किसी भी कलर को बिल्कुल पहनना बंद कर दीजिए। बट फिर भी जो भी आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं या फिर इंपॉर्टेंट डेज हैं, जैसे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं आप, किसी सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जा रहे हैं, किसी इंपॉर्टेंट फंक्शन के अंदर जा रहे हैं, तो उस टाइम मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आपको कलर्स का सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। तो आज इस लेक्चर में हम यही जानेंगे कि आपके बर्थ डेट के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कलर पहनना चाहिए और कौन सा कलर नहीं पहनना चाहिए। और इसमें आप, ये नहीं कि मैं आपको सिर्फ रॉकेट साइंस बता दूंगा, यहां पे मैं आपको लॉजिक के साथ बताऊंगा। मेन चीज है साइंटिफिक चीजें, क्योंकि आजकल की जनरेशन काफी ज्यादा साइंटिफिक है, वो लॉजिक ढूंढती है, रैशनल ढूंढती है चीजों के पीछे कि लॉजिक क्या है, कि ऐसा कलर क्यों नहीं पहनना चाहिए। तो हम अंधविश्वास को यहां पे काटा मारते हैं और हम लॉजिक के थ्रू यहां पे बात करेंगे कि हमें कौन सा कलर पहनना चाहिए अपने ड्राइवर नंबर के अकॉर्डिंग, जो कि आप आजकल ड्राइवर नंबर क्योंकि ज्यादा फेमस है कि आपके बर्थ डेट के अकॉर्डिंग। पर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूं, जो कि हैं बाबा श्री नीम करोली जी महाराज। उनकी कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। अगर आपको और डिटेल में एनालिसिस चाहिए, क्योंकि ये तो एक डिस्कशन है, सिर्फ एक टॉपिक है, बट अगर आपको इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए किसी भी कलर के रिगार्डिंग, या फिर आपको कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, तो आप हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन भी ले सकते हैं व्हाट्सएप पर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। नंबर 1, ओके, अगर किसी भी इंसान का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 को हुआ है, तो वो किसको रिप्रेजेंट, सन, सन है उनका। सन मतलब राजा, मतलब कि किंग, है ना, मतलब जो काफी ज्यादा एनर्जी से भरा हुआ है। हालांकि एनर्जी से तो मार्स भी भरा हुआ है, बट जो सन है उसका मतलब है फेम, नाम, यश, है ना। तो अगर किसी का जन्म 1 तारीख को हुआ है तो उसके लकी कलर कौन से होंगे, आप सूर्य का कलर देखिए क्या है, रेडिश, ऑरेंज, येलो। वैसे मैं रेड कलर यहां पे थोड़ा अवॉइड करने के लिए बोलूंगा, एक तो थोड़ा भड़कीला लगता है, थोड़ा डेंजर का साइन भी लगता है वो। तो आप यहां पे ऑरेंज और येलो कलर आप बिल्कुल पहन सकते हैं। अनलकी कलर मतलब 1 नंबर वालों को कौन सा कलर नहीं पहनना चाहिए, ब्लैक। क्योंकि भैया जो सूर्य है उसका दुश्मन है शनि, और आप एक इंसान जिसका सूर्य का नंबर है और वो शनि के कपड़े पहन रहा है ब्लैक, तो यहां पे आपके लाइफ में मिस फॉर्च्यून्स, ट्रबल्स बढ़ जाएंगी। अब मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपके पास काले कपड़े तो उठा के फेंक दीजिए, ऐसा भी मत कीजिए, जो है उनको पहनिए, बट इसको मैं स्टार मार्क देके कह रहा हूं, अवॉइड कीजिए ब्लैक कलर को, है ना। रैशनैलिटी, लॉजिकलिटी से हमने बात करनी है। तो अगर आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना है तो आप उपाय क्या करें, सूर्य जल, है ना। अवॉइड गोइंग इन फ्रंट ऑफ शनि, शनि के आगे जाने से आप थोड़ा बचिए, क्योंकि आपका नंबर है 1 यानी कि सूर्य, और सूर्य का इंसान शनि के आगे जाएगा तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। ओके, तो नंबर 1 के बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि है नंबर 2। किसी भी जातक की जो बर्थ है वो 2, 11, 20 या 29 को हुआ है, तो 2 नंबर रिप्रेजेंट्स द मून। मून का कलर क्या है, व्हाइट या फिर ऑफ व्हाइट, जो भी आप कहना चाहें। तो ये मून को, चंद्र को रिप्रेजेंट करता है। तो इनके लिए लकी कलर क्या है, थोड़ा विजिबल नहीं है, व्हाइट और ऑफ व्हाइट लिखा हुआ है मैंने यहां पर। ओके, तो ये लकी कलर कौन सा होगा इनका, व्हाइट या ऑफ व्हाइट। अनलकी ब्लैक। क्यों होगा, ब्लैक कलर किसका है, शनि का। अब भैया चंद्र और शनि, मतलब शनि मतलब लोहा और चंद्र मतलब पानी। लोहा और पानी क्या होगा, जंग लग जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो ऐसे आपकी किस्मत को भी जंग लग जाएगा। तो इसलिए अवॉइड करेंगे हम ब्लैक कलर पहनना, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मून एंड शनि आर द एनिमीज। कार और बाइक जो भी लें, कोशिश कीजिए कि व्हाइट कलर का लीजिए आप। ओके, 2 नंबर जिनका रूलिंग है। ओके, वर्शिप लॉर्ड शिवा का जल दीजिए, कच्चा दूध, कच्चा दूध और जल शायद से आप समझ गए होंगे। ओके, और शनि के उपाय मैं पूरा आपको क्लियर कर देता हूं। ये सारा डिस्कशन
न्यूमरोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। मैं यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी को ज्यादा इंक्लूड नहीं कर रहा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को स्पेशली। तो आप यहाँ पे शनि के उपाय जो है उनको अवॉइड कीजिए, 2 नंबर वाले लोगों के। इसके बाद हम चलते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 किसका है? बृहस्पति का। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 को हुआ है तो आप बृहस्पति से, बृहस्पति मतलब जो देवताओं के गुरु हैं उनको हम बृहस्पति कहते हैं। अब मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी है वो बहुत ज्यादा। लकी कलर क्या होगा बृहस्पति का? क्या है? पीला, ही तो आप सबको पता है। और लेमन मतलब लेमनिश, या फिर आप कह सकते हैं कि येलो कलर आप पहन सकते हैं। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो थर्सडे को, जिसको हम गुरुवार भी बोलते हैं या फिर बृहस्पतिवार भी बोलते हैं, उस दिन वो पीला कलर पहनते हैं, है ना। तो इसलिए जिनका नंबर 3 है तो वो येलो या लेमन। अवॉइड व्हाइट कलर। व्हाइट कलर क्यों? लॉजिक क्या है इसका? देखिए व्हाइट जो कलर है वो है शुक्र का, और शुक्रदेव जो है, शुक्राचार्य जी जो हैं वो राक्षसों के गुरु हैं, और जो बृहस्पति हैं वो देवताओं के गुरु हैं। लड़ाई बच गई ना। तो इसलिए आपको व्हाइट कलर अवॉइड करना चाहिए। व्हाइट कलर इज रूल्ड बाय 2 प्लैनेट्स, मून एंड विनस। ओके, तो बृहस्पति इज द हिंदू गॉड, विनस इज द दैत्य गुरु। तो आप केसर तिलक आप लगा सकते हैं बिल्कुल, अगर आपको अपना बृहस्पति, ये तो मैं आपको न्यूमरोलॉजिकली नहीं कह रहा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब, मैं तीनों के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं। ध्यान से सुन लीजिए, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब, तीनों के हिसाब से मैं आपको कह रहा हूं कि आप केसर तिलक अप्लाई कीजिए, और 43 दिन तो आप कंटिन्यूस लगाइए। उसके बाद चाहे आप गैप देके लगा दे रही है, बट 43 दिन आप कंटिन्यूस लगाइए केसर तिलक। आपको सच में लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी महसूस होगी। केसर तिलक नेवर दान ऑन फ्राइडे और व्हाइट थिंग्स, है ना। जिनका जन्म 3, 12, 21 या 30 को हुआ है कि सफेद चीजों का दान मत कीजिए, ध्यान से समझ लीजिए इसे। और दूसरा, फ्राइडे को दान मत कीजिए, अवॉइड कीजिए आप उस दिन। ओके, ये न्यूमरोलॉजी के थ्रू है। ओके, इसके बाद हम आते हैं किस पे? कि राहु 4 नंबर। ओके, 4, 13, 22 और 31, जिसका भी जन्म इन चारों तारीख को हुआ है। तो जैसे हमने यहाँ पे 30 था तो यहाँ पे डेट्स बढ़ती जा रही, 4, 13, 22 से 31। ये राहु का कलर है। राहु का कलर क्या है? वैसे तो मैं कहता हूं कि ग्रे चल सकता है बिल्कुल। जो राहु का जो मैंने स्टडी किया है आज तक, ग्रे कलर वो राहु को रिफ्लेक्ट करता है। अदरवाइज आप ग्रीन भी पहन सकते हैं, क्योंकि राहु की सही बनती है शुक्राचार्य के साथ। तो इसलिए अगर आप देखें तो यहाँ पे आप ग्रीन कलर भी पहन सकते हैं। उसके अलावा आप व्हाइट भी पहन सकते हैं। तो अब हम आ रहे हैं नंबर 4 पर। ये किसका है? ये राहु का है। 4, 13, 22 और 31। तो राहु का कलर क्या है? जितना मैंने स्टडी किया है, मेरे अकॉर्डिंग राहु का जो बेस्ट कलर रहता है वो ग्रे है। बट मैंने आपको यहाँ पे ग्रीन और व्हाइट भी लिखे हैं। ऐसा क्यों? रीजन है क्योंकि राहु के जो मित्र हैं वो बुध हैं, और अगर आप देखेंगे शुक्र हैं। तो बुध का कलर क्या है? हरा, और शुक्र का क्या है? व्हाइट। तो आप ये पहन सकते हैं वैसे। बट यहां पे मैंने एक और आपको बताया है कि आप व्हाइट कलर अगर अवॉइड करें, क्योंकि व्हाइट कलर उधर चंद्र का भी है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो आप ग्रे और ग्रीन कलर के ऊपर ज्यादा आप मतलब एक विश्वास रख सकते हैं। बाकी आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अपने प्लैनेट्स की पोजीशन देखनी होगी कि वो कहां पर है। ओके, बाकी अगर आपको राहु के लिए आपको जो कुत्ते हैं उनको आप खाना खिलाइए। ओके, या फिर आप रोटी, बिस्किट्स, इससे आपका जो काफी ज्यादा पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। ओके, और यहां पे भी आप शनि को अवॉइड कीजिए। ओके, तो 4 नंबर के बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि है नंबर 5। ये तो सबके लिए न्यूट्रल है भैया, ये तो मतलब सबसे पॉजिटिव नंबर है सब में से। और जिसके पास कहते हैं ना 5 नंबर है, तो जिसका जन्म 5 तारीख को हुआ है उसके पास तो ऑलरेडी वो काफी कुछ लेके पैदा हुआ है अपने साथ। तो 5, 14 या 23 तो मरकुरी का है। लकी कलर के ग्रीन, और ऐसे लोगों को हरी सब्जियां तो जरूर खानी चाहिए अगर आपको अपना बुध स्ट्रॉन्ग करना है तो। ओके, गाय को हरा चारा डालिए। ओके, ये बहुत अच्छा है। ओके, यू कैन डू एनी उपाय, है ना, बिकॉज 5 हैज नो एनिमी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई तो न्यूट्रल है, इसका कोई दुश्मनी नहीं है एज सच। तो इसलिए आप कोई भी उपाय कीजिए 5 नंबर वाले, तो वो आपको फलदायक रहेंगे। इसके अलावा हम आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है 6, 6, 15, 24 को अगर आपका जन्म हुआ है तो यहां पे आपके कौन से हो गए? शुक्राचार्य, जो कि राक्षसों के, दानवों के गुरु हैं। तो यहां पे लकी कलर क्या हो जाएगा? व्हाइट। ओके, और यहां पे कौन सा कलर आपको अवॉइड करना पड़ेगा? येलो। येलो किसका कलर है? बृहस्पति का, और बृहस्पति किसके गुरु हैं? वो देवताओं के गुरु हैं। तो यहां पे आपका बिल्कुल इशू हो सकता है, तो इसलिए आप अवॉइड कीजिए। ओके, उपाय, सफेद चीजों का आप दान कीजिए, क्योंकि शुक्र है ना 6 नंबर, तो आप सफेद चीजों का दान कर सकते हैं। और डोंट डू केसर तिलक और येलो दान, है ना, क्योंकि आपका नंबर क्या है? 6 है। और यहां पे अगर आप बृहस्पति को अपने मस्तक पे लगाएंगे तो इश्यूज हो जाएंगे। ओके, और उसके अलावा येलो, क्योंकि ये येलो भी किसका दान हो गया? आपका बृहस्पति का ही दान होगा। ओके, इसके पश्चात हमारे पास 7 नंबर है। 7 नंबर क्या है? केतु। केतु एक प्यास है ना, केतु एक डिससेटिस्फेक्शन है।
जनरली ये मानते हैं ना हम केतु के बारे में। तो केतु जिसका भी जन्म, जिनका भी ड्राइवर नंबर 7, 16 या 25 है, जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को है, वो केतु से रूल होते हैं। नंबर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट भी कहा जाता है। इनका लकी कलर क्या है? ग्रे एज वेल एज व्हाइट। ओके, उपाय मैंने राहु में बताया था, फीड डॉग्स, और यहाँ पे शनि का उपाय इन नंबर वालों को भी वैसे अवॉइड करना चाहिए। ओके, वैसे जो 7 नंबर है, 7, 16 और 25, ये स्पिरिचुअलिटी और धर्म का भी नंबर है ये, तो ऐसे लोग काफी स्पिरिचुअल होते हैं, और अगर नहीं है तो उनको होना चाहिए। ओके, इसके अलावा फिर आता है शनि का नंबर 8, 17 और 26। तो भाई सबसे पहले तो शनि क्या है? बहुत धीरे चलने वाला प्लैनेट है, स्ट्रगल है। तो भाई शनि मंदिर जरूर जाना चाहिए गरीबों को, क्योंकि जितने भी गरीब लोग हैं या फिर जितनी भी वर्किंग क्लास है जो मजदूरी का काम करें, ये सब लोग किसके हैं? शनि के हैं। तो इनकी रिस्पेक्ट किया कीजिए, और इनको मतलब फीड, कुछ ना कुछ खाना दान करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, अगर आपका 8 नंबर है। और सूर्य को जल नहीं देना, बिकॉज सन एंड सैटर्न आर एनिमीज। ओके, वो 1 नंबर में बताया था ना मैंने आपको। ओके, लकी कलर येलो और व्हाइट। ओके, अवॉइड ब्लैक कलर, ये काफी ज्यादा डिबेटेबल है, ये मैंने ऐसे ही नहीं लिखा, ये बहुत रिसर्च के बाद, कि जनरली जिनका 8 नंबर है उन्हें काला रंग अवॉइड करना चाहिए, ये मेरा मानना है, और मैंने कई जगहों पे पढ़ा भी है इसे, कि जनरली लोगों का होता है कि शनिवार के दिन नहीं काला कपड़ा पहनना है। इसके पीछे बहुत बड़ी साइंटिफिक थ्योरीज हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपका ड्राइवर नंबर, आपका जन्म 8, 17, 26 को है, तो आप ब्लैक कलर को अवॉइड किया कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि है 9 नंबर। ओके, 9, 18, 27, 9 किसका है? मंगल का, मार्स, और ये साल भी किसका है? 2025, ये भी मार्स का ही है। तो लकी कलर क्या रहेगा? ऑरेंज, रेड। मिलिट्री वाले कौन है? ये सब मार्स के लोग हैं ना, तो इनको कौन सा कलर अवॉइड करना चाहिए? ब्लैक। ओके, हनुमान भगवान की आप उपासना कीजिए, कोशिश कीजिए चोला चढ़ाने की। ओके, हनुमान भगवान के जो सिद्ध स्थान है वहां पे जरूर जाइए आप लोग, है ना। बजरंग बाण का पाठ कीजिए, पर बजरंग बाण में जो पूरा पाठ है उसमें जो हनुमान भगवान है वो अपनी सौगंध चढ़ाते, वो श्री राम भगवान की सौगंध चढ़ाई जाती है, तो इसलिए हर एक इंसान को बजरंग बाण का पाठ रेगुलर नहीं करना होता। ओके, इसके अलावा ऑरेंज तिलक, ये आपको पता है, और शनि को आपको अवॉइड करना। बाकी अगर 9 नंबर और हनुमान भगवान आपके साथ है तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर आता है हमारे पास पूरा कंप्लीशन इस टॉपिक का, कि हमने इसमें अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस किया कि किस आपका जो ड्राइवर नंबर है, आपके बर्थ डेट के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कलर सूट करेगा और कौन सा कलर आपको पहनना चाहिए, और ये नंबर ही डिसाइड करेंगे कि आपकी कितनी सक्सेस है और कितनी स्ट्रगल है। बाकी इसके अलावा आपको अपनी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी या लाल किताब के अकॉर्डिंग जरूर दिखवानी चाहिए, वो भी आपको काफी ज्यादा बताएगी कि किस तरीके से आपको कलर्स को चुनाव करना चाहिए अपनी लाइफ। धन्यवाद।